विश्व शांति परिवर्तन अभियान के तत्वाधान में जो विश्व का राष्ट्रपति शासनादेश संपूर्ण विश्व में प्रेषित है, जो विधि शांति की विश्व में और संपूर्ण राष्ट्रों में लागू है, ऐसी विधि को उसकी वृद्धि के लिए हमें कदम ठोस उठाना पड़ेगा। इस उद्देश्य से मैं विश्व की शांति विधि के तहत जो है भारत को जो है भारत राष्ट्र को वहाँ की जनता के साथ जो शोषण अन्याय हो रहा है, यहाँ तक कि किसानों मजदूरों और जो है तमाम प्रकार के जो है अत्याचार देखा जा रहा है। सरकार की निरंकुशता, सरकार के द्वारा सेना और पुलिस का प्रयोग करके जो है भारतीय जनता के ऊपर प्रहार करना, ये एक दर्दनाक एक दास्तां है भारत राष्ट्र के लिए। और मैं इससे निजात देने के लिए विश्व राष्ट्रपति शासनादेश भारत के लिए सुपुर्द किया जा रहा है। इस राष्ट्रपति शासनादेश के द्वारा इसके तत्वाधान में भारतीय संयुक्त सरकार का नेतृत्व जो करने जा रहा है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत राष्ट्र को तमाम गंभीर परिस्थितियों से निजात देने के लिए, भारतीय जनता की सुरक्षा की वृद्धि के लिए मैं संयुक्त राष्ट्र महासभा और अपने साथ जो मेरे राष्ट्र हैं, जो वहाँ के शांति दूत हैं, वो आकर के भारत में शांति सुरक्षा व्यवस्था कायम करने का काम करें। क्योंकि किसान मजदूर, यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रीय पार्टियों का भी शोषण हो रहा है, उन्हें कैद में रखा जा रहा है। 2000 लोकसभा का जो चुनाव है, निर्वाचन है, वो एक विषय बन चुका है विश्व का। इसलिए मैं जो है ये प्रस्ताव विश्व शांति विधि के द्वारा भारत राष्ट्र के लिए प्रेषित है कि भारत की सुरक्षा के दायित्व जो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के हाथों पर सुपुर्द किया जा रहा है। और 7 राष्ट्रों को जो संरक्षक के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो भी भारत की सुरक्षा व्यवस्था में कदम ठोस उठाएं और भारतीय जनता के लिए और उसके विश्वास के लिए बैलेट पेपर का प्रयोग करना अनिवार्य है। तभी जाकर के भारत का लोकतंत्र समृद्ध और विकासमय होगा। समतामूलक समाज की ज़रूरत है, जहाँ पर न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्वता और त्याग की प्रेम की भावना होनी चाहिए। इसलिए मैं जो है किसानों के लिए, किसान जो अपनी अधिकारों की जो बात कर रहे हैं, उनको दिया जाएगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमें ये भूलना नहीं है कि हमारा राष्ट्र जो है किसानों और मजदूरों से के कंधों पर यहाँ का जो है विकास और जो है देश का समृद्धि उनके हाथों पर है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भारत का एक नया पीएम, नया प्रधानमंत्री
के रूप में मैं संयुक्त सरकार भारत का निर्माण जो करने जा रहा हूँ, उसमें आप सभी लोग हमारा सहयोग करें। किसान मजदूर, आपको न्याय दिया जाएगा। आपके विकास के लिए बेहतर कदम उठाए जाएंगे। संविधान की जो मूल तत्व हैं वो आपके समक्ष रखे जाएंगे। और मोदी सरकार जो अवैध कब्जा जमाए हुए है, इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो स्मरण रखें कि देश और संविधान की सुरक्षा इनके हाथों पर है। जब अन्य लोगों पर जो है अदालत का विधि कानून लागू है, जेल में कैद में पड़े हुए हैं, आईडी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो दूसरे लोगों की सरकार के विरुद्ध जो आवाज़ उठाता है उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। लेकिन जो भ्रष्टाचार में डूबा है, जो राजा, जो यहाँ की राजतंत्र के लोग करोड़ों रुपए जो है, हजारों करोड़ देश और विदेश का धन लूट करके जो है देश में जो है अत्याचार और जो है फैलाया जा रहा है। मैं भारतीय सेना से आग्रह करूंगा कि वो संविधान के मूल शांति विधि का जो है पालन करे और किसानों को जो है दिल्ली में अपनी आवाज़ इकट्ठा करने के लिए, ये सांसद भवन उन्हीं का है, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं का धरोहर है ये, तो उन्हें रोका ना जाए। और मैं 15 मार्च का जो हमारा राष्ट्रपति महोदय से हमारा मिलने का जो संदेश है, जो हमारा घोषणा पत्र जो है संयुक्त सरकार का जो है प्रेषित किया जाएगा, वो सबके हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा और संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए बेहतर कदम उठाएगा। और नरेंद्र मोदी जैसे और ये इनके जो मंत्री हैं, चुनाव को देखते हुए राष्ट्रपति इनसे अपना संवैधानिक शक्तियाँ ले ले और जनता के हित में काम करे, यही मेरा संदेश है। और यही भारत की शांति विधि, संवैधानिक विधि और विश्व का शांति का जो संविधान है यही कहता है। अब भारत राष्ट्र की सुरक्षा करना विश्व का दायित्व है। शांति दूतों और परिवर्तकों का जो है वो वचनबद्ध रहें, कटिबद्ध रहें इस बात के लिए कि भारत की सुरक्षा, वहाँ की आवाम की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था ज़रूरी है। जो यहाँ की गुमराह करने वाले पत्रकार हैं, मीडिया हैं, जैसे भारत रिपब्लिकन न्यूज़ था अर्बन गोस्वामी का, वो तमाम जेल की कैदों से छूट के अपराधी चले आए और गैर नागरिक बेचारे जो वाकई में देश के हित के लिए लड़ाई लड़ते हैं वो जेल में बंद है। वो उनके लिए जो है न्यायालय भी उचित न्याय नहीं दे पाता, उनकी जमानतें नहीं दे पाता। यहाँ तक कि संविधान का घोर उल्लंघन है और किया जा रहा है। इस उल्लंघन को रोकने का काम संयुक्त सरकार करेगी और इस भारत राष्ट्र को और संपूर्ण विश्व को और मानव कल्याण को और ऐसी सभ्यताओं को जो दब चुकी हैं उनको लाया जाएगा और न्याय व्यवस्था को उचित समय तक निर्धारित किया जाएगा। और नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री जो तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार के घोटालों में हैं, वो मामले उजागर नहीं हैं लेकिन किए जाएंगे। और जो इसमें हाथ होगा ऐसे लोगों को जो है दंड विहित किए जाएंगे। तुम लोगों की ताकत नहीं कि हमारे इस मिशन से और हमारे इस दंड के चक्रव्यूह से बच जाओ। तुम धर्म के नाम पर जो है
मानवता को जातियों के नाम पर बांट करके जो है उनको जो है उनके शासन और भय दिखा करके अत्याचार नहीं करेगा। ये हमारा एक राष्ट्र है। हम भारत के लोग अपने राष्ट्र के हित के लिए, कल्याण के लिए सदा तैयार हैं। मैं भारतीय जनता से अपील करता हूँ कि वो संविधान के आदर्शों पर शांति से व्यवस्था रख करके किसान मजदूर जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं अधिकारों की, वो जो है अपना शांतिपूर्वक अपनी बात रखें और नरेंद्र मोदी के पास न रखें। उसका कोई अब अस्तित्व नहीं है। चुनाव आ गए, 6 माह पहले निर्वाचन के जो है आचार संहिता प्रेषित हो जाती है। अब ये लोग लेट करते हैं, ये भाजपा की सरकार जो है। इसलिए चुनाव को देखते हुए 6 माह पहले आचार संहिता प्रेषित हो गई है और सभी लोग, पूरा राष्ट्र आचार संहिता पर निर्भर है, संविधान की। न कोई इसमें सरकार का प्रतिनिधित्व, न कोई प्रतिनिधि वो बवाल उपद्रव नहीं कर सकता। किसानों को शांतिपूर्वक से जो है उन्हें राष्ट्रपति के समक्ष अपना बयान, अपने भारत के राष्ट्र के लिए उन्हें कुछ मांगे उनकी पूरी करना और उनकी आवाज़ को बुलंद करना हक है उनका। ये संविधान ने भारतीय जनता को दिया है। वो नरेंद्र मोदी के पास नहीं जा रहे, वो महामहिम राष्ट्रपति भारत के पास जा रहे हैं। उन्हें मिलने दिया जाए और वो अपना क्या ज्ञापन देते हैं, उनके क्या मांग है। उनके साथ हमारे देश की न्याय व्यवस्था, वकील संघ जो अधिवक्ता संघ है भारत का, वो जान चुका है कि लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, लोग नहीं हैं, ये सिर्फ निरंकुशता के बीज हैं, ये पेड़ हैं, ये सिर्फ कांटे दे सकते हैं, फूल नहीं। इसलिए इनको कांटों को आग में झोंक देना है। अब जो है समय आ चुका है न्याय और स्वतंत्रता प्रदान करने का। और इजराइल, हमास और ये रूस, ये जितने भी हमारे राष्ट्र हैं और इनके जो राष्ट्रपति हैं, जो शांति दूत हैं, वो शांति का परिचय नहीं दे पा रहे। अभी भी परमाणुओं का जखीरा लगा हुआ है। तुम लोगों को जो है पिता ने जो है एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो प्रेरित किया है, तमाम महापुरुषों ने, विश्व के जो तमाम नबी थे, आज तक उनके लोगों की बातें आप लोगों को स्मरण नहीं आई। और आज भी आप युद्ध और तमाम प्रकार की प्रवृत्तियों से जकड़े हुए हैं। जो सच्चाई और धर्मी होगा, धर्म से काम करेगा, उसके लिए स्वर्ग का राज्य कायम है। और जो लोग जो है शिक्षा के विरुद्ध कार्य करेंगे, ऐसे लोगों के लिए जहन्नम की आग में डाला जाएगा। जहन्नम की आग का अर्थ मालूम है? जीते रहने पर भी तुम्हें अपना जीवन एक आग में जलता हुआ नजर आएगा। जहन्नम की आग, जिल्लत की ज़िंदगी जो आज भारत हमारा राष्ट्र जी रहा है और संपूर्ण युद्ध में ग्रस्त राष्ट्र भी जी रहे हैं। वहाँ के नागरिक, बच्चे, उन्हें शांति से जीवन यापन नहीं किया जा रहा, न कर पा रहे। बारूद गोला से तमाम घातक परमाणुओं से उनका हानि पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे राष्ट्र जो है, ऐसे राष्ट्र सेवक जो है अपना युद्ध अभियान बंद करके शांति का राज्य स्थापित करने में सहायक बने। समय आ चुका है, अब सबके कर्मों का हिसाब जो है इस दुनिया पे लिया जाएगा जीते जी। जो धैर्य रखेगा उसे शांति मिलेगी। मनुष्य पुत्र इस पृथ्वी पर आ चुका है। शैतान को जो है अब पकड़ना है। शैतान की लड़ाई हम लोगों से छिड़ चुकी है।
शैतान ज़्यादा समय तक जो है दुनिया को गुमराह नहीं करेगा। और शैतान मोदी तमाम जो राष्ट्र हैं उनके, जैसे रूस के पुतिन हो गए, ऐसे लोगों पर जो हृदय में आत्माओं में जो है शैतान ने डेरा डाल दिया है, इसलिए उपद्रव कर रहे हैं ये। इसलिए ऐसे शैतानों को जो इनके अंदर आत्माओं में घुस चुके हैं उसको निकालना है। हमें उस व्यक्ति से मतलब नहीं है, नरेंद्र मोदी से मतलब नहीं, पुतिन से मतलब नहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री से मतलब नहीं, वो भी मनुष्य है। लेकिन मनुष्य के जीने के बारे में क्या जानते हैं? क्या तुम्हारे पास बाल बच्चे परिवार नहीं है? क्या तुमको पिता ने सब कुछ नहीं दिया? फिर भी तुम लोग जो है ईर्ष्या द्वेष और तमाम प्रकार की आपदाओं से ग्रस्त हैं। इसलिए मैं यहीं से इस 21वीं सदी के सुसमाचार जो इस विश्व को शांति प्रदान करने का जो समय आ चुका है, वो मैं आपके लिए और इस दुनिया के लिए एक, और हम लोगों के लिए एक शांति का राज्य होगा, जहाँ पर जो है कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कहीं बारूद कहीं गोला के शिकार ना हो जैसे आज हो रहे हैं। ये विश्व से मिटाना है और मिट के रहेगा। यहीं से मैं अपनी इस पवित्र वाणी को विराम देता हूँ। तेरा मंगल मेरा मंगल जन जन सुखिया हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सभी विश्व के राष्ट्र, भारत राष्ट्र को, जहाँ पर जो है विश्व की एक सांसद, लोकतांत्रिक सांसद का निर्माण जो प्राचीन भूमि कर किया है, हो रहा है, उस राष्ट्र की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। संयुक्त राष्ट्र महापरिषद जो है स्मरण रखे। और ये प्रस्ताव मैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं संपूर्ण विश्व में प्रेषित कर रहा हूँ। और ये भारत के राष्ट्रपति महोदय, महामहिम और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वहाँ तक ये मेरा ये वार्ता, जो मेरा मिशन है, लोकतंत्र लाओ और विश्व बचाओ, मानवता का कल्याण और राष्ट्रों का उद्धार करने के लिए और मानव तंत्र को सुव्यवस्थित बनाने के लिए हम लोगों का जो प्रयास है, ये सफल बनाने के लिए आप सभी लोग, भारतीय संवैधानिक संस्थाएं, हमारा सहयोग करें और सत्यनिष्ठापूर्वक से अपने राष्ट्र के लिए समर्पित रहें। यही सबसे बड़ा त्याग है। लालच, मोदी के काले धन से दूर रहें, मोदी के पैसे से दूर रहें। शैतान लालच धन दे करके भरमाता है, लेकिन पवित्र आत्माएं नहीं, पवित्र आत्माएं तुमको जीने का मार्ग, अनंत जीवन प्राप्त करने का उद्देश्य बताएगा और बताएगी। धन्यवाद। धन्य है वो लोग जो हमारी इस शांति विधि के अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। शांति परिवर्तक राष्ट्र, मेरे साथ शांति दूत परिवर्तक सदस्य, वो राष्ट्र जो विश्व में शांति कायम करने के लिए लगे हुए हैं, और भी राष्ट्र मेरे साथ में हैं, वो भी हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके इस विश्व की शांति स्थापित करने के लिए हमारे साथ हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे राष्ट्र, ऐसे मनुष्य पुत्र इस मिशन को आगे बढ़ाएं और विश्व में शांति परिवर्तन का एक बहुत बड़ा परिवर्तन चक्र चले। धन्य भारत राष्ट्र, जिसने जो है विश्व की सांसद का निर्माण करने का संकल्प लिया है।
जहाँ से संपूर्ण विश्व का एक घर होगा, एक कानून व्यवस्था होगी और सभी राष्ट्रों को सुव्यवस्थित बनाने का काम किया जाएगा।